देखो कितना प्योर है एकदम, कलर देखिए। और इसकी खुशबू बता रहा हूँ, सच्ची में इसकी खुशबू ना, जैसे हम हल्दी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। तो मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि घर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे पहाड़ों में उगती है ना, जो ऑर्गेनिक खादों से हमारे पहाड़ों में कोई भी सब्जी हो, अनाज हो, या ये मसाले हो, कोई भी चीज़ें उत्पन्न होती है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ठीक है? और उन चीज़ों का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, और उन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना हमें ज़रूर चाहिए। क्योंकि हम जो चीज़ें आजकल अपना रहे हैं ना, शॉर्टकट वाली ज़माने का जो तरीका हम अपना रहे हैं, जो शॉर्टकट तरीका हम अपना रहे हैं, वो हमें बंद करना होगा। क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर आप अच्छे से ना खाएँ, अच्छे से ना काम करें और दिल खोल कर ना जिएँ तो क्या फ़ायदा? क्यों अपने आप को शॉर्टकट की दुनिया में धकेलना है और एक बीमारी का ढाँचा अपने शरीर में उत्पन्न करना है। और मैं कहना चाहूँगा जो सारी चीज़ें हमारे पहाड़ों में उत्पादित होती है, उसका प्रयोग हम करते नहीं हैं, और पैसे के लालच में हम उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिका देते हैं। चाहे वो सोयाबीन से लेकर, आलू से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन उन चीज़ों के बदले हमें चंद पैसे मिलते हैं, और उन चंद पैसों से हम वो सड़े गले यहाँ पर चीज़ों देखो का आप प्रयोग टोटेंगे, करते यहाँ हैं। पर जैसे मामा जी। हम ये देखो ये आलू नहीं बिकाते खरीदी हैं, थी, उसके नहीं बाद हम फूटा चावल अभी। लाते हैं। 2 तो वो कट्टे चावल पहले भर दिए। आपको अब देखो किस यहाँ से। प्रकार से मिलता है, या कितना टाइम पहले का वो उत्पादित किया हुआ चावल है, वो किसी को पता नहीं होता है। और हमारे वहाँ जैसे चूड़ा या चौलाई या अन्य चीज़ें होती हैं, सोयाबीन से लेकर मंडुवा या कुछ भी बहुत सारे अनाज होते हैं हमारे पहाड़ों में, उन उन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, और हम सड़े गले चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उसी के कारण हमारे पहाड़ों में आजकल के लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ठीक है? तो यार, आप अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, कम करिए, और बहुत पौष्टिक होता है। ठीक है? आप मार्केट की कितनी भी रास्ते ज़्यादा चीज़ें खाएँगे, आपको वो चीज़ें लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है? और क्योंकि मार्केट की चीज़ें जो भी चीज़ें हैं, देखो आप, अ, हमारे 1 किलो सोयाबीन 35 से 40 रुपए केजी का होता है, और आलू भी 20 और 25 रुपए केजी के हिसाब से होता है। वही आपका चाउमीन हाफ़ प्लेट 25 से 30 रुपए का आता है। वो चाउमीन जो आपके आँतों को, फेफड़ों को और आपके नसों को ब्लॉक कर देता है, आँतों को गला देता है और ख़राब कर देता है ना, उन चीज़ों का प्रयोग करते हुए आप कभी नहीं कतराते हैं। और एक आलू जो 1 रुपए या डेढ़ 2 रुपए तक की आती होगी, वो उस आलू का प्रयोग करने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा ना करें प्लीज़, और अपने चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि आपको 1-2 महीने बाद समझ आए कि आपकी जो लाइफ़ है, जो बीमारी है, वो नहीं होगी, और आप जितने नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करेंगे ना, आपको बीमारी नहीं होगी। चाहे वो खाँसी जुकाम हो या सर्दी हो, एक ये चीज़ें जल्दी नहीं लगेगी। क्योंकि खाँसी जुकाम, सर्दी, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ मौसम परिवर्तन में हुआ करते हैं, नहीं बार-बार नहीं होते हैं, जैसे सप्ताह में, दिनों में नहीं होते हैं। ये तभी होते हैं जब आपके शरीर में रोग
रोगों से लड़ने का जो क्षमता होती है वो ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। और आप अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। और मैं अभी मसाले बना रहा था, और ये मसाला मैंने, ये जैसे धनिया है, इसका कलर आप देखिए, ये एकदम उन धनियों से इसका कलर थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा आपको। और खुशबू की जहाँ तक बात है तो बहुत बेहतरीन है, बहुत नेचुरल खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। और ये अब क्या होता है ना, जब अपने हाथ से बनी चीज़ें होती हैं ना, उसमें भरोसा और विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। और ये है मिर्ची, ये आपको मैंने दिखा दिया था, ठीक है, एकदम लाल कलर में है ना। तो अक्टूबर नवंबर का महीना है तो आजकल मिर्ची हो जाती है, एकदम लाल हो जाती है अक्टूबर के महीने में, और उसे निकाल करके हम लोग मिक्सी में पीस सकते हैं, सुखा करके एकदम करकरी करारी बना करके, और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यह जैसे हल्दी है, देखो कितना प्योर है, एकदम कलर देखिए। और इसकी खुशबू बता रहा हूँ, सच्ची में इसकी खुशबू ना, जैसे हम हल्दी निकाल करके धो करके जब उबालते हैं ना, उस टाइम की खुशबू मुझे अभी की खुशबू याद आ रही है। उस टाइम की खुशबू याद आ रही है मुझे, जब मैंने उबाल करके खच खच करके छोटे छोटे वो हल्दी के फिल्ली खाए थे ना, छोटे छोटे दाने खाए थे, उस टाइम की जैसी खुशबू आ रही है। तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। और मसाले, और मैं सिर्फ मसाले की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं सभी चीज़ों की, चाहे सोयाबीन हो, और काली दाल हो, चाहे सौंठ दाल हो, चाहे आप मसूर की दाल हो, चाहे बहुत सारी दालें हैं हमारे वहाँ, घिया की दाल हो, ये सभी दालों का ना एक आयुर्वेदिक प्रयोग है। इन चीज़ों को खा कर के हमारे शरीर की बहुत सारे रोगों का निवारण होता है। रोगों का एकदम नष्टीकरण होता है, एकदम नष्ट हो जाता है सारे रोग। जैसे गहत की दाल बोलते हैं, क्योंकि हमने गहत की दाल का प्रयोग इसलिए सुना है क्योंकि हमारे पहाड़ी लोगों का जो बीमारी का स्तर है, पथरी, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका प्रयोग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और वो चीज़ें हमने ज़्यादा सुनी है ना। तो उसकी जो पानी होता है उसको भिगा के उसका पानी का सेवन करना चाहिए उसको, और उसके जो उसको पका करके उसका सेवन करना चाहिए। तो काफ़ी हमारे शरीर में रोगों का निवारण हो जाता है, पथरी भी पिघलती जाती है उससे, इतनी शक्ति और इतनी ताकत होती है उसमें, ठीक है। और जो पौष्टिक प्रोटीन से भरपूर है, जैसे सोयाबीन हुआ, क्योंकि सोयाबीन में मूंगफली से भी ज़्यादा और चने से भी ज़्यादा ताकत होती है, उसमें इतनी गर्मी होती है कि आजकल नवंबर दिसंबर में तो उसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई के रूप में हो सकता है। और सोयाबीन का, ये सभी चीज़ों का प्रयोग आप करते रहिए। आप हर चीज़ों का सेवन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कभी उन दालों का चौंसा बना दिया, कभी दाल का प्रयोग कर लिया है, कभी आप उनको छोले जैसे बना करके, सूखा बना करके उनको चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, आप नाइट में उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर आपको एनर्जी चाहिए तो उनको भिगा करके, उनको धो करके भिगाया, उसके बाद उसका पानी का सेवन किया, फिर उसमें नमक मिर्च मिनरल चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भरपूर रहे और अच्छे रहे, और हम स्वस्थ रहें। और मार्केट की चीज़ों का जहाँ तक प्रयोग है वो कम से कम करिए। मैं मान सकता हूँ कि चावल, आटा और थोड़ा-सा दाल, इन चीज़ों का थोड़ा-सा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं, और जो अ जैसे हो सकता है कि जो हम ये खाते हैं ना, ये मैदा वाली चीज़ें हैं, और उन चीज़ों का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। वही चीज़ें हमारी शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, और हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और क्योंकि वही चीज़ हमारे जो अंदर की शरीर की जो नसें हैं, जो फेफड़े हैं, जो जिन चीज़ों से हम बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वो चीज़ों को वो ब्लॉक कर देता है, और उससे वो कमज़ोर कर देता है, और ताकि हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो आप चाउमीन जैसे, मोमो और ये चाय-चूई या सारे बिस्किट, इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि नहीं कीजिए तो बहुत बेटर होगा, और कम से कम कीजिए। और इन चीज़ों में कोई लाभ होने वाला नहीं है हमारे शरीर में भी और हमें भी। सिर्फ़ हमने हमने
या हम लोग ने अपनी मानसिकता बनाई हुई है कि हमें चटपटी चीज़ों का सेवन करना है, हमें मोमो चाउमीन का सेवन करना है। ये खाली मार्केटिंग की चीज़ें हैं और अपने नॉर्मल से खाना खाइए और अपना स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बीमारी से लड़ने की क्षमता अपने आप में बरकरार रखिए, सिर्फ़ अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करके। ठीक है? तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप कुछ न कुछ इन चीज़ों से अपने आप में कुछ न कुछ प्रयोग करेंगे और कुछ सीखेंगे या आप इन बातों आगे के लिए कुछ न कुछ अपने लिए अपने जीवन में उतारेंगे इन बातों को, ठीक है? तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए और आजकल हो गई है ठंड, तो अच्छे से खूब कपड़े रहिए, व्यस्त रहिए और ज़्यादा अ गरम वाली चीज़ या ज़्यादा ठंडी वाली चीज़ भी ना खाइए तो बेटर होगा क्योंकि आजकल एकदम हमें जुकाम या खाँसी ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि आजकल नॉर्मल सा चीज़ें खानी जैसे ठंड है तो थोड़ा सा गर्म ही खाइए, ठंडा ज़्यादा मत खाइएगा, ठीक है? तो बाय बाय, टाटा, अपने आप को मस्त रखिए और यही आशा ही नहीं विश्वास है मेरा महादेव से, श्री राम से मैं यही प्रार्थना करूँगा आप सभी को मस्त रखिएगा। ठीक है? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना, लाइक करना और कमेंट करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे दोनों पे आप ज़रूर यार इंटरेस्ट रखिएगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और मैं अपने दर्शकों को कभी निराश नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा यही विश्वास है और भरोसा है। और जैसे मेरे दर्शक दर्शक या मेरे दोस्त या मेरे मित्र या मेरे मुझे चाहने वाले आप कहेंगे या आप इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं उसके प्रति लगन अपनी इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रखूँगा कि मैं मुझे वीडियो बनाने हैं, ठीक है? और अगर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता तो उसके बाद यार नींद आ जाती है, एकदम खामोशी छा जाती है और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, बस बिंदास रहिए यार, खुश रहो। बाय, टाटा।